अभी पिछले दिनों सरकारी नौकरी करने वाले कुछ मुलाजिम पंजाब के पटवारी, कोई पटवारी एक पकड़ लिया, विजिलेंस ने पैसे लेता हुआ रंगे हाथों पकड़ लिया, तो कह रहे हैं जी इसको छोड़ो, हम इसके पक्ष में हैं, अगर ये 2 दिन में ना छोड़ा गया तो हम कलम छोड़ हड़ताल कर देंगे, हम अपनी कलम नहीं चलाएंगे। मैंने कहा ऐसा करो, आप हड़ताल करो, कलम छोड़, उसके बाद आपको कलम देनी है या नहीं देनी ये सरकार की मर्जी होगी। फिर हमने नए 2000 से ज्यादा नए पटवारी भर्ती करने का फैसला किया है। फैसला किया है, क्या समझ रखा है इन्होंने? 1.5 लाख तनख्वाह लेते हैं, आगे आदमी रखे हुए हैं, बेरोजगार रखे हुए हैं 5-5, 6-6 हजार रुपए पर कि तू मेरे लिए काम करना, मैं कोई और काम करूंगा। हमने अभी ऑर्डर कर दिया कि इनकी हाजिरी अंगूठा लगा के लगेगी, इनकी आओ हर रोज 2 या 3 बार हाजिरी लगेगी, आओ ऑफिस में, जो काम के लिए भर्ती हुए वो काम करो। क्या यार, लोगों से आप 5000 रुपया, किसी से 15। मुझे कोई फोन आया कि जी आपने एक 20,000 लेते हुए, 20,000 रुपए लेते हुए एक डीएसपी को सस्पेंड कर दिया। मैंने कहा जी विजिलेंस ने किया होगा, विजिलेंस को ऑर्डर है हमारे। कहते जी मान साहब 20,000 क्या होता है, छोड़ो इस बात को। मैंने कहा जी हो सकता है उस डीएसपी के लिए 20,000 कुछ भी ना हो, जरा सोचो जिसने 20,000 दिया है उसके लिए 20,000 क्या है? क्या पता किसकी मिन्नतें करके लेके आया होगा, क्या पता किसके कदमों में पगड़ी रख के, क्या पता कौन सी कसम खा के आया होगा कि मैं 6 महीने में मोड़ दूंगा, मैं 8 महीने में मोड़ दूंगा, मुझे 20,000 दे दो। उसके लिए 20,000 की वैल्यू देखो कितनी है। तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हम पंजाब में चला रहे हैं, वही दिल्ली में है। शिक्षा की क्रांति चल रही है दिल्ली में, तो वो क्रांति बहुत आगे तक बढ़ गई। पंजाब में हम स्कूल ऑफ एमिनेंस, अच्छे स्कूल बन रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक पंजाब में बन रहे हैं, दिल्ली में बना रखे हैं। तो बस यही पंगा है इनको कि यार ये आम लोगों को सहूलत क्यों देते हैं। वो कहते हैं ना, आज भी कह रहे थे खट्टर साहब, केजरीवाल रेवड़ियां देता है, 300 यूनिट फ्री, दवाई फ्री, बसों में महिलाओं को सफर फ्री, शिक्षा फ्री, लोगों को, आम जनता को। तो हमने कर दी, 1 भी रुपया दिल्ली पर और पंजाब पर कर्ज नहीं चढ़ने दिया। भाई साहब कर्जा लेके नहीं कर रहे काम, ये हम लीकेज रोक के खजाना भी भर रहे हैं और खजाने का मुंह जनता की तरफ कर रहे हैं। तो कह रहे हैं मोदी जी, ये उनकी सारी टीम खट्टर, केजरीवाल रेवड़ियां बांटता है। अच्छा, हम किसी गरीब को 300 यूनिट मुफ्त दे दें, हम किसी गरीब की दवाई के पैसे दे दें, हम किसी गरीब के बच्चे की किताब मुफ्त दे दें पढ़ने वाली, जिससे वो डीसी बन जाए, जज बन जाए, वकील बन जाए, तो ये रेवड़ी, और खुद 15 लाख हर खाते में आ जाएगा। ये वाला पापड़ किसने बेचा था जी? 15 लाख आ गया भिवानी वालों, आ गया? हमारे भी नहीं आया, आएगा भी नहीं। 15 लाख की बात छोड़ो, जो घर में 2-3 हजार का इमरजेंसी के लिए रखे होते हैं हर घर में, वो भी नोटबंदी करवा के निकलवा के ले गए। भाई साहब क्या करें। और अब क्या हो रहा है? अब इलेक्शन आने वाला है, अब सिलेंडर की कीमत कम कर दी गई है 200। बढ़ाई कितनी गई थी ये सोचो पहले। ये तो वो बात है, किसी घर में शादी थी लड़की की, अच्छा घर था, अच्छी जमीन जायदाद वाले जमींदार थे, तो उन्होंने बड़ी शादी बेटी की करनी थी, उसके लिए सामान ले लिया, बड़े अच्छे बेड, अलमारियां, टीवी, बर्तन, सोने के गहने, सब कुछ इकट्ठा कर लिया कि बेटी को देना है। एक रात पहले, अगले दिन बारात आनी थी, एक रात पहले डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में इतना सामान पड़ा है। अब ये वाली बात जोड़ना, सिलेंडर वाली समझना,
डाकुओं को पता चल गया इस घर में सामान है, सोना भी है, सब कुछ है। वो ट्रक लेके आए, लड़की के पूरे परिवार को एक कमरे में बंद कर दिया, बाहर से कुंडा लगा दे, जिंदा लगा दिया, पूरा सामान ट्रक में भर लिया, ये बेड, ये अलमारियां, ये सोना वोना सब कुछ लूट के ट्रक में भर लिया। और ट्रक चलने से पहले डाकुओं का जो सरदार था उसने कहा लड़की वाला परिवार किस कमरे में बंद है? तो एक डाकू ने कहा जी उस कमरे में बंद है, खोलो। वो कमरा खोला तो डाकुओं के सरदार ने कहा किस लड़की की शादी है? वो डरती डरती बेचारी लड़की खड़ी हुई, जी मेरी शादी है। डाकू ने अपनी जेब से 100 रुपया निकाला और उसको शगन दिया और कहता बेटे जुग जुग जियो, ये मेरी तरफ से शगन है। डाकू लूट के ले गए पूरा घर। अगले दिन पुलिस आई, लड़की के परिवार का एक भी आदमी डाकुओं के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने को तैयार नहीं हो रहा था। यही कह रहे थे लूट के चाहे ले गए लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे जी, 100 रुपया शगन दे गए बस। यही हो रहा है आपके साथ भिवानी वालों, यही हो रहा है आपके साथ मेरे देशवासियों। 4.5 साल आपको लूटते हैं, आखिर में 6 महीने आपको 100 रुपया शगन दे के कहते हैं जीते रहो जुग जुग जियो। और हम लोग कहते हैं बंदे बड़े अच्छे हैं यार, इन्होंने शगन दे दिया, 200 रुपये सिलेंडर सस्ता कर दिया। सही है ना? ये लोग क्या इनका करोगे? तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इनका खात्मा करना, इनको सत्ता से हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक बटन है, बटन बदल लो। अगर देश की और अपने परिवार की तकदीर बदलनी है, बटन बदल लो। जो इनके वाले बटन है वो छोड़ के झाड़ू वाला बटन दबा दो, और झाड़ू का काम तो होता ही सफाई करना है। ऐसी सफाई करेंगे भाई साहब बाद में ये नजर नहीं आएंगे। दिल्ली में एक बार सफाई की है, कोई नजर नहीं आया, ऐसी पंजाब में हो रहा है। तो हम लोग तो आम घरों से आए हुए, आम घरों से निकले हुए लोग हैं, हमारी बारी भी आएगी। ये देश किसी के बाप की जगीर नहीं है। हमारे पुरखों ने, हमारे शहीदों ने कुर्बानियां दे के, कतरा कतरा खून का दे के ये देश हमको लेके दिया है। ये मालिक नहीं है देश के जो बैठे हैं, लूट के खा गए पूरे देश को। किसी नदिया के किनारे पर, किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते तो लोगों के प्यासे होंठ भी 2 बूंद पानी के लिए तरस जाते। शुक्र है, गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। तो बदलो, तकदीर अपनी बदलो, देश की बदलो, आगे आओ, डरना मत इनसे, ये कर देंगे वो कुछ नहीं करते। ये इनके पास डरपोक भी बहुत है, मुझे इतना भी पता है। जब हार जाते हैं उसके बाद इनको पता चलता है, जब जीतते हैं तब कहते हैं हम ये हैं ये हैं। हम लोग इकट्ठे हो और हरियाणा इकट्ठा हो जाएगा। छोटा बड़ा भाई हैं हम, पंजाब और हरियाणा छोटे बड़े भाई हैं, पहले इकट्ठे होते थे। इन्होंने लकीरें राजनीतिक खींची हुई हैं। पंजाब तो कितना बड़ा होता था, वो काबल कंधार तक पंजाब था। तो अपने दुख भी साझे हैं, अपने एक पत्तन का पानी पीते हैं हम लोग। दातियां कईयां दे रंग इक्को जे ने, फसलां दे रंग इक्को जे ने, नस्लां दे रंग इक्को जे ने। आओ इकट्ठे होके आपां इन्हां नूं दस्सिए जो हमें लूट रहे हैं, उनको ये बता दें कि ऐसा हर वक्त नहीं चलेगा, अब कोई और भी आ गया है। इनको पता ही नहीं था दिल्ली और पंजाब में कि तीसरा भी आएगा कोई, ये दोनों का ही चल रहा था। और जब तीसरा आया तो ऐसा आया कि लोगों ने कहा यार अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसे करप्शन रहित सरकार भी चल सकती है, ऐसा मुख्यमंत्री भी हो सकता है जो लोगों को ऐसी मिलता जाता है। यार ये तो बहुत बड़े बड़े हेलीकॉप्टर में आते थे। लेकिन ये चीज जो है आम आदमी पार्टी ने आपके बीच बताई है, बाकी आके आपकी मर्जी है भाई साहब। एक बात मेरी याद रख लेना, भले मेरा पूरा भाषण भूल जाना, कि भगवंत मान भिवानी में आया था, ये कह के गया था जिस दिन वोट डालने जाओगे, जिस दिन मतदान वाला दिन होगा, अंदर जाओगे
जल्दबाजी मत करना, मशीन को गौर से देखना। उस मशीन में बटन हैं और हर बटन के सामने एक चुनाव चिन्ह है, और यह सोच लेना कि वो बटन ना तो पंजे का है, ना किसी कमल के फूल का है, ना किसी गड्ढे का, सीटी का या सीढ़ी का है। वो बटन ना किसी झाड़ू का है, असल में वो बटन आपकी और आपके बच्चों की किस्मत का बटन है। अच्छा बटन दबा दोगे, किस्मत बदल जाएगी। अगर वही रहोगे तो जो 75 साल से चल रहा है भाई साहब, 5 साल और निकल जाएंगे और क्या हो जाएगा। लेकिन एक बार बदल के तो देखो, ये कुंभ का मेला थोड़ी है। अगर इनसे बुरे निकले तो हमें भी फेंक देना भाई साहब पर। लेकिन इतना पता हमारी नीयत साफ है, हम अच्छे तरीके से काम करने हमें आते। हम काम ये नहीं है कि हम करेंगे हवा में फेंक रहे हैं, हमें आते हैं, काम करने के बाद ही आपके पास आए हैं। तो ये बात आपके लिए मैं कहने आया हूं। और ये भ्रष्टाचारियों को बोल देना कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, सब कुछ यहीं रह जाता है। गरीब की हा ना लो, गरीब की बद्दुआ ना लो। आम आदमी पार्टी आम आदमियों की पार्टी है, आप सबकी पार्टी है। दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे लगा दीजिए। जो इनकलाब के नारे हैं, शहीद आजम भगत सिंह के नारे हैं, करतार सिंह सराबा के नारे हैं, उनको भी सुकून मिल जाएगा उन्हीं आत्मा को। हैं भिवानी की मंडी में कुछ लोग जिन्होंने हमारा इनकलाब का दिया अभी बुझने नहीं दिया, और इस इनकलाब के दिए में हमें भले ही अपना खून डालना पड़े तेल की जगह, लेकिन ये दिया हम बुझने नहीं देंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के इनकलाब। देखिए यहां भाजपा वाले भी आए होंगे, उनको आना पड़ता है बेचारों को ना, वो रिपोर्ट लेने आए होंगे, उनके आकाओं ने भेजा होगा। अब वो पूछेंगे कितना कट था, ये भी बता देंगे। वो पूछेंगे क्या बोला अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने, ये भी बता देंगे। फिर वो पूछेंगे नारे कितनी जोर से लग रहे थे, तब इतनी जोर से नारे लगाओ तब वो ये कहने पर मजबूर हो जाएं सर ये पूछने की क्या बात है, आपके घर पे भी सुने ही होंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, बोले सोनिहाल।